स्मार्ट सिटी बना लेंगे। आज जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जम्मू के अलग अलग हिस्सों में डिमोलिशन ड्राइव चलाई और ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये शिवाजी चौक की हैं। कितना सही कितना गलत इसका फैसला आप कीजिए। ये दुकान बहुत पुरानी है, शायद जब से मैंने होश संभाला इस दुकान को देख रहा हूं तब से चल रही है, लेकिन आज तोड़ दिया गया आज इसको तोड़ दिया गया। सामान सारा बिखरा हुआ है बिल्कुल सामने और ये तरपाल लगा दी गई है ताकि रात को यहाँ सेफ रह सके। ये फैसला आप कीजिए कितना सही कितना गलत। उसके बाद एक और ड्राइव जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लास्ट मोड में TBM तवी बिल्डिंग मटेरियल में, वहाँ तो कमाल हो गया। कमाल ये हुआ जब शटर तोड़ दिया गया, तोड़फोड़ चल रही थी, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग अपना काम कर रहे थे, तभी नंगे पांव उस दुकान का मालिक भागता भागता आया। उसने कहा जनाब आप ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे पास स्टे ऑर्डर है। और वो हैरान हो गए जम्मू म्युनिसिपल, तब तक वो उनका नुकसान कर चुके थे, वो नुकसान कर चुके थे। उन्होंने बोला हो हमें तो पता नहीं था आपके पास स्टे ऑर्डर है। और जनाब आप किसी का नुकसान करने के लिए आए हो, किसी की जिंदगी भर की कमाई को तबाह करने के लिए आए हो। आपको ये पहले अपना होमवर्क करना चाहिए था घर में। इस तरह के ये बड़े फैसले होते हैं, बहुत बड़े फैसले, आपने नहीं किया होमवर्क। उस आदमी ने कहा मेरे पास स्टे ऑर्डर है, आपने उस मशीन को बोला रुक जाओ। ये काम आपको पहले करना चाहिए था, नुकसान कर दिया था आपने। अब आपके पास कोई शब्द नहीं थे। वो आदमी गुस्से में तिल मिला रहा था, उसके पांव में चप्पल भी नहीं थी, घबरा गया। फिर उसने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपने होमवर्क ही नहीं किया। मेरे पास स्टे ऑर्डर है जो मैंने कल 18 तारीख का लिया हुआ है, आपने ये कैसे कर दिया? जब जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के उस ऑफिसर को, उन लोगों को लगा कि हमसे गलती हो गई है, गलती मानना हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, उन्होंने कहा इस गलती को कैसे सुधारा जाए। ये बड़ा सुनने लायक बात है। जिसका नुकसान हो गया था उसके पास सरकारी कागज था जिस पर लिखा हुआ था जनाब मेरे पास स्टे ऑर्डर है, आप ये कैसे कर सकते हो। अब उस ऑफिसर के पास क्या जवाब था वो सुनिए। मुझे लगता है उसको उस आदमी से माफी मांगनी चाहिए थी, उसको ये कहना चाहिए था मुझसे गलती हो गई, जो आपका नुकसान है उसकी भरपाई मैं करूंगा जो हो गया, क्योंकि आपके पास एक सरकारी कागज है जो मेरे पास नहीं है। मुझे पहले उस पे होमवर्क करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। उसने गलती नहीं मानी, उसने डराया उनको और उसने एक और कानून निकाला बाहर। उसने कहा आपका रेजिडेंशियल एरिया है, यहां दुकान कैसे बन गई? आप ज्यादा चिल्लाओ मत, आपका रेजिडेंशियल एरिया है, यह प्लाट आपको रहने के लिए है, आपने यहां दुकान कैसे बना ली? और डराया उसको। तो जनाब उस ऑफिसर से मैं कहना चाहूंगा जनाब अगर रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल दुकानें आप तोड़ने निकलोगे ना, आपको पूरा जम्मू शहर तोड़ना पड़ेगा, आपको पूरा जम्मू शहर तोड़ना पड़ेगा। गलती सुधारने के तरीके होते हैं। जो गलतियां पुराने वक्त में हुई हैं, ये दुकानें एक रात में नहीं बनी हैं। ऐसा नहीं है कि रात को यहां प्लॉट था, सुबह दुकान खड़ी थी। क्या आपने, मैं अपनी हर रिपोर्ट में कहता हूं, क्या आपने उस ऑफिसर को तलब किया जो रिटायर भी हो गया होगा, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कार्यरत था जब ये दुकानें बनी थी? वो सभी दुकानें जिसको आप इलीगल बनाकर तोड़ने के लिए चले आते हो, क्या आपने उनको तलब किया? अगर वो आप रिटायर होकर पेंशन ले रहा है, क्या आपने उस पर कार्रवाई की? आपने पूछा कि आपके कार्यकाल में अगर ये इलीगल है तो कैसे बन गई? इन लोगों को आप सजा दे रहे हो तोड़कर, इन लोगों को सजा दे रहे हो? क्या उन अफसरों को सजा दे रहे हो? उनको तलब कर रहे हो? अगर आप ऐसे स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हो तो बड़ा गलत है। उसके बाद एक और हैरत अंगेज बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। आज यहीं पे शायद यहीं पे था, एक धरना प्रदर्शन भी हुआ। यहां पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट थे, बात समझ आ गई उनकी, वो बैठे थे लोगों के बीच, क्योंकि उनके लोग हैं ये।
उसके बाद वेयर हाउस ट्रेडिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता साहब सॉरी, वो भी बैठे हुए थे, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे ये गलत हो रहा है, वो भी समझ आ गया मुझे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता साहब भी उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। ये बात समझ नहीं आई मुझे। आप जनाब यहां बैठने से अच्छा था अपने मेयर साहब को फोन करते, मेयर साहब बीजेपी के हैं शायद, आप उनको फोन करते, जनाब ये क्या चल रहा है। और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मैक्सिमम नंबर जो कॉरपोरेटर हैं, जो मेजॉरिटी है वो बीजेपी की है, मेयर आपके हैं, आप इस प्रोटेस्ट में क्या कर रहे थे? आप उनसे डायरेक्ट बात करते, आपके पास पावर है। आप जनता को इतना मूर्ख समझते हो, इतना बेवकूफ समझते हो। वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट है उनकी बात मुझे समझ आई, दीपक गुप्ता साहब की बात भी समझ आती है, वो इन लोगों के साथी हैं। लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी के कविंदर गुप्ता साहब की बात समझ नहीं आई। आप सड़क पे क्यों थे? आपके पास तो ताकत है, आप उनसे सवाल जवाब कर सकते थे। सवाल जवाब करने के बाद एक ऑर्डर लेके आते, इस आदमी को दिलासा देते, कहते नहीं जनाब ये गलती हुई है, मेयर साहब इस पर एक्शन कर रहे हैं, इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, अगर ये गलत है तो। आप सीधा ये करते। आप सड़क पे बैठे हुए थे आकर। शायद सियासत इसी को कहते हैं, हमें सियासत आती नहीं इतनी, सच बोलना आता है, शायद सियासत का ये भी एक हिस्सा होगा। तो जनाब जैसा कि मैंने कहा कि अगर इस तरह की ड्राइव, जब आपका ऑफिसर ये कहे कि मुझे पता नहीं आपके पास स्टे ऑर्डर है, तोड़ने के बाद आपको ये कहे, तो ये तो बड़ा बदकिस्मत है जनाब, बहुत ज़्यादा बदकिस्मत। ऐसे तो हम स्मार्ट सिटी नहीं बना पाएंगे, ऐसे तो हम नहीं कर पाएंगे। और जो सवाल मेरा है, जिस वक्त ये इलीगल दुकानें जो आप कहते हो इंक्रोचमेंट है, जब ये बनाई जाती हैं, उस वक्त के ऑफिसर को बुलाइए, उस वक्त के ऑफिसर को बुलाइए, उससे पूछिए, अगर वो पेंशन ले रहा है तो उसकी पेंशन पर रोक लगाइए, तूने ये गलत काम कैसे किया अपने कार्यकाल में। और अगर वो ऑन ड्यूटी है तो उस पर इंक्वायरी बिठाइए। क्योंकि आज जब ये आप ये डिमोलिशन ड्राइव चला रहे हो ना, आज भी कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही होगी। जो ये सरकार डिमोलिश नहीं करेगी, आने वाली सरकारें डिमोलिश करेंगी। ये तरीका, ये कानून चलता रहेगा। आज मेरी सरकार है तो मैं ये डिमोलिश करूंगा, कल किसी और की सरकार आएगी तो अगर आप उस वक्त के ऑफिसर को जब तलब करोगे ना, जो आज ड्यूटी पर अफसर है वो डरेगा, आज कोई गलत काम करने से डरेगा। जनाब आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल के बाद भी मैं जवाबदेही हूं, मुझे जवाब देना पड़ सकता है। अगर मैं रिटायर भी हो गया तो मेरी आने वाली जो पेंशन है, जो मुझे गवर्नमेंट से पेंशन लेनी है, जब मैंने कुछ बेनिफिट्स लेने हैं, उस पर सवाल खड़ा हो जाएगा, या फिर मुझे जेल भी हो सकती है। वो इस बात से डरेगा। तो आज की डेट में वो गलत काम नहीं करेगा। ये जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन जो आप बताते हो, इंक्रोचमेंट आप बताते हो, क्या आपको लगता है कि ये आम आदमी कर सकता है? बिना किसी सरकारी अफसर के साथ मिले हुए कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर गलतियां हुई हैं लोगों से तो इसके 50% के जो भागीदार हैं वो अफसर हैं। आज से 5 साल पहले हुई हैं, 10 साल पहले हुई हैं। और अगर आप चाहते हो कि रातों रात हम जम्मू को चंडीगढ़ बना देंगे तो जनाब इससे लोग परेशान होंगे। आपको बीमारी को काटने के लिए उस बीमारी तक पहुंचना पड़ेगा, उसका हल निकालना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप उसको किसी तरीके के साथ उसको स्ट्रीमलाइन में वापस लाना पड़ेगा। ये तो वो हिसाब हो गया कि हमने जम्मू को हेल्दी बनाना है, जम्मू में कोई बीमार ना हो। अगर कल को कोई ऐसी मुहिम चलेगी कि जम्मू को हमने फिट और हेल्दी बनाना है, तो क्या आप ये करोगे जितने भी बीमार हैं सबको गोली मार दो, सब बीमारों का कत्ल कर दो, कोई बीमार बचे ही नहीं, जम्मू हेल्दी हो गया? नहीं जनाब, आपको उस बीमार का इलाज करना है, उस बीमार को हेल्दी बनाना है, उसकी बीमारी दूर करनी है।
तो मेरी ये गुजारिश है, हो सकता है आप सही भी हो, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग सही भी हों, जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं आप उनको तोड़ते भी हैं, लेकिन मुझे लगता है उसके लिए एक सेट पैटर्न होना चाहिए। शायद आप अपनाते भी होंगे, लेकिन आज जो हमने देखा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट सड़क पे थे, वेयर हाउस फेडरेशन के प्रेसिडेंट सड़क पे थे, और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता साहब भी सड़क पे थे। और उसके बाद हैरानी और भी ज्यादा हुई जब डिमोलिश करने आए ऑफिसर ने, जिसका डिमोलिश कर रहे हैं, उस आदमी को बताया, उस ओनर को बताया, जनाब आई एम सॉरी। सॉरी नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने बोला जनाब मैंने देखा नहीं, कल छुट्टी थी, मैंने देखा नहीं, मेरे पास 17 तारीख का ऑर्डर था इसको डिमोलिश करने का, 18 को छुट्टी थी, आज 19 को मैं आ गया हूं, आपका स्टे ऑर्डर मुझे पता नहीं है, लेकिन तब तक आपने नुकसान कर दिया था। इस तरह का आंसर जनाब कभी भी हजम नहीं होता। बस यही है जनाब, अगर आप जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हो तो बीमारी का इलाज करो, बीमार को मत मारो। और एक रात में, कुछ समय में, 1-2 महीने में, 6 महीने में जम्मू को चंडीगढ़ नहीं बना सकते। और इसके साथ साथ जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, जो गलत तरीके से दुकानें बनी हैं, आप उन लोगों को सजा दे रहे हैं उनकी दुकानें तोड़कर, लेकिन उस वक्त के ऑफिसर को भी बुलाओ, उसको तलब करो, उससे पूछताछ करो। उससे फर्क ये पड़ेगा, आज जो आपका ऑफिसर आज जो इलीगल कंस्ट्रक्शन में भागीदारी निभा रहा है वो डर जाएगा। उसको ये एहसास रहेगा कि आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, जब तक मैं जिंदा हूं, कभी भी मुझे बुलाया जा सकता है, मुझसे पूछताछ की जा सकती है। इस तरह से आप आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जम्मू को चंडीगढ़ बना सकते हो, लेकिन बीमार को मारकर नहीं जनाब, बीमार को मारकर नहीं। इससे सिर्फ लोग परेशान होंगे, बाकी जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं उसके आपकी सेट पैटर्न है, आप उस पर काम करते हो, उस पर कानून है, उनको नोटिस सर्व किया जाता है, उसके बाद वो कोर्ट में जाता है, उसके पास भी सब इख्तियार हैं, वो अपने कानूनी दाव पेच कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है, वहाँ से स्टे ऑर्डर लेके आता है। आप उन सब चीज़ों को एंटरटेन कीजिए, उनको देखिए, उनको समझिए, उसके बाद भी आपको लगता है नहीं अब हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं, तो आप तोड़ दीजिए। लेकिन इस तरह से जब आप तोड़ने के बाद किसी मालिक को कहते हो कि मुझे पता नहीं था आपके पास स्टे ऑर्डर है, इसलिए मैंने आपका नुकसान तो कर दिया आप, और उसके बाद आप उसको डराओ, ये तो रेजिडेंशियल एरिया है, आपने कैसे दुकान बना ली, इससे तो पूरा जम्मू तोड़ना पड़ेगा आपको। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।